Hello bachcho, let's see the question, and here the question is, what is the effect of temperature and pressure on the solubility of solids and gases in liquids? तो बेसिकली बच्चों हमसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्या इफेक्ट है टेम्परेचर एंड प्रेशर का फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन लिक्विड्स। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली बच्चों हमें क्या मालूम है कि सॉलिड्स में kinetic energy of particles is very less, बहुत कम होती है। लेकिन गैसेस में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर, बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इसी के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, मतलब जब हम सॉलिड्स को ऐड कर रहे होंगे लिक्विड में तो उसकी किस तरीके से सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करेगी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम यहाँ पे बच्चों पहला पॉइंट ले लेते हैं टेम्परेचर का, लेट्स से। तो हमें मालूम है बच्चों जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, स्पेस बिटवीन लिक्विड पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। और अगर स्पेस इंक्रीज कर जाता है इन द बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड तो उससे होता क्या है बच्चों, उससे होता ये है कि मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व, यानी कि ज़्यादा सॉलिड डिजॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम ज़्यादा सॉलिड डिजॉल्व कर पा रहे हैं यानी कि बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड की, तो इस केस में बच्चों जो हमारा टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने सेकंड पॉइंट की यानी कि प्रेशर की, अब होता क्या है बच्चों, प्रेशर अगर हम बात करें सॉलिड्स एंड लिक्विड तो हमें क्या बात है, हमें क्या मालूम है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोथ आर नॉट कंप्रेसिबल, बोथ आर नॉट कंप्रेसिबल, मतलब कि बच्चों वो कंप्रेस ही नहीं होते हैं, उन पे प्रेशर का कोई अफेक्ट ही नहीं होता है। अगर प्रेशर का कोई अफेक्ट ही नहीं होता है तो सॉल्युबिलिटी भी यहाँ अफेक्ट नहीं करेगी। तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, लेकिन किस केस में, जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो हमने बच्चों बात कर ली यहाँ पे फर्स्ट केस की। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, कि अब हम गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं लिक्विड में तो किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं टेम्परेचर का। हमें क्या मालूम है बच्चों, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अभी जैसे हमने देखा कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो और भी ज़्यादा होगी, मोर काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर फॉर गैसियस पार्टिकल्स, है ना। अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो मोर पार्टिकल्स एस्केप आउट, यानी कि पार्टिकल्स और भी ज़्यादा बाहर भागने की कोशिश करेंगे, यानी कि लिक्विड में जाने की बजाय वो कहाँ जाएंगे, बाहर भागने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी इस केस में। तो फॉर गैसेस इनटू लिक्विड्स हमें क्या मालूम है कि जो टेम्परेचर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है बच्चों। एंड अगर अब हम बात करें अपने सेकंड पॉइंट की यहाँ पे प्रेशर की, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो उससे होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल्स क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीजेस। एंड उसकी वजह से होता क्या है, पार्टिकल्स मूव इनटू लिक्विड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल लिक्विड में मूव कर जाते हैं, यानी कि सॉल्युबल हो जाते हैं।
तो इस केस में क्या होता है बच्चों, जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के, वो भी किस केस में, जब हम गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे होंगे। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन लिक्विड्स। तो हमने दोनों ही केस यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।